इंडिया डेली जम्मू कश्मीर और मैं हूं आपके साथ जिया कौशिक। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दुनिया में राज्य का दर्जा हमेशा से ही सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। दशकों से लोगों की उम्मीदें, राजनीतिक बहसें और केंद्र राज्य के बीच टकराव इसी मुद्दे के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है। पिछले सालों में जब जम्मू कश्मीर का दर्जा घटाकर यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तब से ही लोग इस फैसले के असर और इसके दूरगामी परिणामों को लेकर अक्सर बेचैनी महसूस करते नजर आए। अब गणतंत्र दिवस के मौके पर उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने एक बार फिर उम्मीद जगाई है कि राज्य का दर्जा जल्द ही बहाल होगा। सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि यह केवल एक प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि ये जम्मू कश्मीर की पहचान और लोगों के हक की बात है। उप मुख्यमंत्री ने विकास के कई पहलुओं का हवाला देते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के तहत 200 नई रेड बसेस जनता की सेवा में लाई गई हैं। रोजगार सुरक्षा के लिए दैनिक वेतनभोगियों को स्थायी नौकरी देने की प्रक्रिया भी जारी है। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार डिजिटल गवर्नेंस और पारदर्शिता के लिए काम करती नजर आ रही है। सड़कों और पुलों की दशकों पुरानी समस्याओं को अब हल किया जाएगा। स्थानीय हस्तशिल्प जैसे बासोली पेंटिंग, कनी शॉल और अन्य हस्तकला को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत हो और सांस्कृतिक धरोहर बची रहे। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था और दक्षिण कश्मीर में नया वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट भी स्थापित किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने बजट के मद्देनजर जनता कल्याण और महिलाओं की सशक्तिकरण पर जोर देने की बात भी कही। आइए एक नजर डालते हैं उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने क्या कुछ कहा। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है स्टेट का, वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री साहब और हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर साहब ने हिंदुस्तान की उस महापंचायत, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के फ्लोर पे वादा किया हुआ है जम्मू कश्मीर के लोगों से, और खाली जम्मू कश्मीर के लोगों से नहीं बल्कि देश के लोगों से। और उसके साथ साथ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने वादा किया हुआ है कि हम जल्दी जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा बहाल करेंगे। उम्मीद यही करेगी उमर अब्दुल्ला सरकार कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अपने किए हुए वादे को निभाएंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वो खुश दिन आएगा। जो स्टेट हमारी महाराजा हरि सिंह की थी, जो स्टेट हमें शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला साहब ने इस हिंदुस्तान के साथ जोड़ी थी, उस स्टेट को अपना खोया हुआ दर्जा वापस मिलेगा और जम्मू कश्मीर के लोग फिर से वही अपनी उसी ताकत के साथ, उसी जुनून के साथ हिंदुस्तान के तिरंगे को ऊंचा रखेंगे, हिंदुस्तान की फ़ौजों के साथ शाना बचाना खड़े रहेंगे। जम्मू कश्मीर का इतिहास यही रहा कि हमने हमेशा फ़ौजों का साथ दिया, सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ दिया, चाहे वो मिलिटेंसी का दौर आया, चाहे वो जंगों का दौर आया। जब भी पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश की, या जम्मू कश्मीर को कमज़ोर करने की, या हिंदुस्तान को कमज़ोर करने की, या हमारे तिरंगे को कमज़ोर करने की, जम्मू कश्मीर के लोगों ने देश के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के हमेशा इस तिरंगे के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। और जम्मू कश्मीर के लोग कभी भी बिना जात, बिना मज़हब के हम लोग पीछे नहीं हट सकते। लोग 100 इल्ज़ाम हम पे लगाएं, हमारा भाईचारा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का हमेशा बना है, बना रहेगा और सदियों तक बना रहेगा। दुनिया जब तक रहेगी ये भाईचारा लाख कोशिशें कोई कर ले जम्मू कश्मीर का तोड़ने का, ये नहीं टूट सकता। हमारे हौसले हमेशा बुलंद हैं और आज का जब हम गणतंत्र दिवस बना रहे हैं, यही हमारी प्रतिज्ञा है, यही हमारी शपथ है। थैंक यू। देखिए, राजनीतिक हलकों में ये चर्चा भी गर्म है कि राज्य का दर्जा बहाल होने से जम्मू कश्मीर की जनता अपने संवैधानिक अधिकारों और पहचान को पूर्ण पा सकेगी। इसी बीच वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग अपने पूर्ण राज्य का दर्जा पाने से वंचित रहे और केंद्र सरकार को इसे शीघ्र बहाल करना चाहिए। अब्दुल्ला ने स्पष्ट कहा कि उनकी पार्टी धार्मिक और क्षेत्र आधार पर विभाजन की कोशिशों के सख्त खिलाफ है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता को लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीकों से अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए और लोकतंत्र की रक्षा करनी चाहिए। आइए एक नजर डालते हैं फारूक अब्दुल्ला के बयान पर। हमने कभी ऐसा सोचा नहीं है। हम लोग तो लद्दाख को भी ला कर नहीं करना चाहते थे। उससे क्या फायदा मिला लद्दाख को? आज तो लद्दाखी भी कहते हैं कि हमें वापस रियासत के साथ जोड़ दो, हमें यूनियन टेरिटरी नहीं चाहिए। क्या बात करते हैं बेवकूफ लोग, ना समझ।
ये रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और इंशाल्लाह एक दिन फिर से लद्दाख वापस आ जाएगा। सर, महबूबा मुफ्ती ने भी डिविजनल स्टेटस की पीर पंजाल और चिनाब रीजन की डिमांड की है। ये तो वो डिक्सन प्लान है भैया, तुम लोग तो जानते भी नहीं होंगे। डिक्सन प्लान तो बहुत पुराना था कि डिवाइड करो चिनाब रिवर के उधर को सब ग्रेटर कश्मीर और इसको अलग करो। मगर वो परमार साहब थे हिमाचल के, जिन्होंने चंबा और कांगड़ा से लोगों से कहा कि तुम्हारी ज़बान जो है वो हिमाचली है। नहीं तो बड़े बड़े ख्याल थे यहाँ पे। अरे रियासत को तोड़ने वाले तो बहुत से लोग हैं, मगर वो कभी कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने जम्मू कश्मीर में और जिलों का निर्माण होना चाहिए, जम्मू संभाग में और जिले बनने चाहिए। कोई जिला नहीं बनना चाहिए, बहुत जिले हैं, इन्हीं को संभाल सके वही बड़ी बात। बहरहाल उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी हमेशा से लोगों की आवाज रही है और कठिन समय में भी उनके अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करती रही है। पार्टी के 2 दिवसीय ब्लॉक अध्यक्ष सम्मेलन में संगठन की मौजूदगी, मजबूती और जम्मू कश्मीर की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर व्यापक विचार विमर्श हुआ। वरिष्ठ नेताओं ने एकजुटता, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और समाज में न्याय सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत बताई। अब्दुल्ला ने कहा कि पार्टी का उद्देश्य केवल राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना नहीं, बल्कि जनता की वास्तविकता समस्याओं का समाधान करना भी है। सम्मेलन में यह भी तय किया गया कि राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस ही वो पार्टी है जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सभी क्षेत्रों, धर्मों और समुदायों को प्रतिनिधित्व कर सकती है। अब सवाल यही है कि क्या केंद्र सरकार वादों के अनुसार जम्मू कश्मीर में राज्य की पहचान को जल्द बहाल करेगी और क्या जनता को उनके संवैधानिक अधिकार जल्द ही मिल पाएंगे। ये मुद्दा केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर की पहचान, विकास और लोकतंत्र की मजबूती से जुड़ा हुआ है। आपका इस पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।